सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 10 अप्रैल तक पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स फराहमी की हिदायत कर रखी थी। ताहम हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम नहीं किए गए। गुज़श्ता रोज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी थी। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने हुकाम को नोटिस जारी करके वक्त दिया है। ये अदालती हुक्म उदूली है। सब फरीकैन को 14 अप्रैल को हाजिर होने का हुक्म दिया गया है। पटवारियों के लिए बुरी खबर ये है कि 14 अप्रैल को एक बार फिर जुमा होगा। शहबाज हुकूमत पर सीधा तुहिने अदालत लगाना चाहिए था और कान से पकड़कर बाहर निकाल देना चाहिए था, मगर अदालत ने इसके बरक्स शहबाज हुकूमत के सियासी शहीद होने का मौका जाया कर दिया। सुप्रीम कोर्ट इनके साथ बहुत अक्लमंदी से खेल रही है। इन्हें भागने का कोई मौका नहीं देना चाहती। सुप्रीम कोर्ट इन्हें भगा कर मारना चाहती है, क्योंकि शहबाज ने हुकूमत से फारिग होते ही जलसों में कहना है कि देखें हमने माइशत बचाई, हमने मुल्क बचाया और हमें ही तुहिने अदालत में हुकूमत से निकाल दिया गया। अगरचे हमें पूरी उम्मीद है कि अवाम ऐसे शख्स से जरा भी हमदर्दी नहीं रखती और अवाम को इस शख्स के सियासी शहीद होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये वो जोकर है जिसने पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों का सर शर्म से झुका दिया है। जहाँ जाता है पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनता है। इसीलिए पाकिस्तानी इससे शदीद नफरत करते हैं। जस्टिस अता बंदियाल साहब ने इस सारे चोरों के टोले को नाकआउट कर दिया। कौमी असम्बली से पास होने वाली करारदाद की समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दे दिया और इस तरह अब इनके नाक और कानों से धुआं निकल रहा है। फुल कोर्ट वालों का शौक पूरा हो गया है। 8 जजिस पर मुश्तमिल बेंच बन गया, यानी 15 में 8 जजिस ने अगर सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल को 8-0 से उड़ा दिया तो अपील भी नहीं हो सकेगी, क्योंकि 9 रुकनी बेंच नहीं मिलेगा। अब इनसे पूछना है कि आ गया सुकून। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फुल कोर्ट बना के इस सारे टोले को ही नाकआउट कर दिया। फुल कोर्ट की दुहाइयां देने वाले आपके कुछ दोस्त अब शदीद गम में हैं। खदशा है कि कहीं हार पी ना पी लें। जिसके लिए तमाम जतन किए वो खुद ही बेंच का सरबराह है। मजा आ गया। आज चीफ जस्टिस साहब ने जो इकदाम उठाए उनसे काफी इत्मीनान हुआ है। इनके सारे इकदाम आइन की हुक्मरानी और सुप्रीम कोर्ट की रिट को कायम करने के लिए थे। वेल डन चीफ जस्टिस साहब। एक रोज पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। मोहम्मद शाफे मुनीर एडवोकेट ने बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में मौकफ इख्तियार किया था कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। बिल को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया जाए। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया। वकील सईद आफ्ताब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी। दरखास्त में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर मुजवजा एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तिदा की गई है। गुज़श्ता रोज स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जेर सदारत होने वाले पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में वजीर कानून सेनेटर आजम नजीर ताड़र ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूरी के लिए पेश किया था, जिसे कसरत राय से मंजूर कर लिया गया था। इस मौके पर वजीर कानून आजम नजीर ताड़र ने सदर के एतराज पर मबनी खत को भी ऐवान में दोहराया और कहा कि सदर आरिफ अलवी ने खत में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो मुनासिब नहीं। इन्हें पहले भी ऐवान से कई बार पैगाम दिया कि रियासत के सरबराह बने। वजीर कानून ने कहा कि सदर एक जमात के रुकन की ऐनक पहन लेते हैं, रियासत के सरबराह नहीं बनते। वो शायद भूल जाते हैं कि ऐवान कानून साजी का मुकम्मल इख्तियार है। दूसरों पर तनकीद करने से पहले इन्होंने कभी भी अपने गिरेबान में नहीं झांका। सदर पर तनकीद करने से पहले आजम नजीर ताड़र साहब अपनी हरकत पर गौर कर लेते तो इन्हें अपने और सदर के ओहदे का फर्क मालूम हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने इनको मजीद तड़पाने का बंदोबस्त कर दिया है। इलेक्शन के लिए हुकूमत की तरफ से फंड ना जारी करने का मामला और कौमी असम्बली से चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने वाले दोनों मामलात को सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त अंदाज में पिकअप कर लिया है और अब इस पर कल 11:30 बजे समाअत होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद करने वाले बिल के खिलाफ अदालत ने फुल कोर्ट बनाकर पीडीएम बिलखसूस नून लीग की ख्वाहिश पूरी कर दी है, मगर बेचारों के दिलों से निकलने वाले धुओं ने सारी फिजा खराब कर रखी है। इन्हें इस बेंच के बनने का बहुत गम है। सुप्रीम कोर्ट भी इनके असाब से पूरी तरह खेलने को तैयार है। इसीलिए चीफ जस्टिस अता बंदियाल ने अपनी मर्जी का कोर्ट बनाकर इन्हें बावर किया है कि ये मेरा सवाबदीद है कि मैं कौन से जजिस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाऊंगा। मुझे कोई डिक्टेशन नहीं देगा। मगर नूनी सोशल मीडिया इसलिए तड़प रहा है क्योंकि इनके पसंद के जजिस फुल कोर्ट में शामिल नहीं है और इन्हें लगता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अपनी पसंद के जजिस का फुल बेंच बनाकर अपने हक में फैसले लेने में कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए जनाब चीफ जस्टिस के बनाए गए हर बेंच पर इन्हें एतराज होता है और इस बेंच और सुप्रीम कोर्ट के आला जजिस को तनकीद का निशाना बनाकर ये अदालत पर बिला वजह का दबाव डालना चाहते हैं ताकि इनकी पसंद के जजिस को बेंच बनाने के लिए मुंतखब किया जाए। पीपल्स पार्टी के लिए शर्म की बात है कि जिसने आइन के खिलाफ जाने के लिए अपने ही 3 काबिल बंदों को इनके ओहदों से फारिग कर दिया। एतजाज एहसन, मुस्तफा नवाज खोखर और लतीफ खुसा साहब। ये बेनजीर की पीपल्स पार्टी नहीं रही। ये जरदारी और इसके बेटे के जेर सदारत नालायकों का टोला बन चुका है, जिसमें कमर जमान कायरा और रजा रबानी जैसी जिंदा लाशें बची हैं। एतजाज एहसन ने आइन बचाने के लिए वकला की तहरीक का आगाज कर दिया है। बैरिस्टर एतजाज एहसन ने कल से आइन बचाओ मुहिम शुरू करने का ऐलान करके आइन की हिफाजत करने का ऐलान कर दिया है। इन्होंने नजरिया जरूरत के कानून को दफन कर दिया। नजरिया जरूरत नामंजूर, हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। अवाम और वकला आज से रोजाना सुप्रीम कोर्ट के बाहर दिन 11 बजे जमा होंगे। आज से 13-14 साल पहले इन्होंने अदलिया
अदलिया की बहाली की तहरीक चलाई थी और अब एक बार फिर वो अदल बचाने के लिए मैदान में उतर आए हैं। इन्होंने वकला को चंद नारे भी बताए हैं और सब वकला को चीफ जस्टिस के पीछे खड़े होने के लिए कहा है। चीफ तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। गर्मी और रोजा होने के बावजूद वकला आइन की बहाली और इलेक्शन वक्त पर करवाने के मुतालबे के साथ सड़कों पर एहतजाज करने निकल पड़े। हम आइन बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, चीफ तेरे जानिसार बेशुमार के नारे। ये तहरीक जोर पकड़ती जा रही है। माहिर कानून लतीफ खूसा ने आज खुलकर आइन की हिमायत की और नानी के खतरनाक इरादों को बेनकाब भी किया। लतीफ खूसा कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन करवाने का हुक्म ना मानने पर सुप्रीम कोर्ट से तुहीने अदालत लगेगा, नहीं तो अदलिया का वजूद खत्म हो जाएगा। वजीर आजम हो कोई भी हो, तुहीने अदालत के साथ जेल जाना चाहिए। मरियम 24 घंटे जजिस का नाम लेती है, वो चाहती है इसको बुलाएं और केस बने ताकि सियासी शहीद बने। लतीफ खूसा साहब, यही पट्टी इसने अपने चचा को भी पढ़ाई है। मज़ाहिमत होगी तो मफाहमत होगी, ये औरत सबको ना अहल करवाएगी। इक्तदार तो इन्हें मिलना नहीं, बस सियासी शहादत मिल जाए। लतीफ खूसा ने मजीद तजज़िया पेश किया कि कोई ब्यूरोक्रेट इनके लिए जेल नहीं जाएगा। इलेक्शन 14 मई को होगा। पार्लियामेंट का बिल गैर आईनी है, स्ट्राइक डाउन होगा। नवाशी वापस नहीं आएगा। सऊदीया पहुंचने पर प्लास्टिक की रोना लीजा जो कि शाही मेहमान है का मिसाली इस्तकबाल सारी दुनिया ने देख लिया है। भगोड़ा शरीफ ने लंदन के एयरपोर्ट पर सऊदीया रवानगी से पहले सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इनका दिल पाकिस्तान वापसी के लिए तड़प रहा है, लेकिन खराबी सेहत के बाइस डॉक्टरों ने इन्हें सख्ती से हवाई सफर न करने की हिदायत की है, यानी हद ही हो गई है। अभी तो पाकिस्तान एम्बेसी की मुकम्मल सपोर्ट है। पार्टी हुकूमत में है तो ये हाल है, अगर ये हुकूमत में ना होते तो कभी उम्रे पर ना आते। इनको उम्रा मुफ्त में ही अच्छा लगता है। आज अगर तहरीके इंसाफ की हुकूमत होती और 90 दिन में इलेक्शंस ना करवा रही होती तो फिर देखते जस्टिस अतर मिनुल्लाह, फाइज ईसा जैसों का आइन कैसे जागता, रजा रबानी जैसे किस तरह आइन के लिए आंसू बहाते, डान जियो दर्जनों चैनल्स और एंकर्स के मुंह से आइन करते कैसे जाग निकल रही होती। खान अकेला ही पूरी माफिया और सिस्टम के खिलाफ डट कर खड़ा है। उस अदलिया के लिए लड़ा है जिसने इस पर कत्ल की दरखास्त तक नहीं ली। अगर आपको इस 8 रुकनी बेंच की ताकत और सच्चाई का अंदाजा नहीं है तो लिफाफों की चीखें सुने, आसमानों तक जारी हैं। मुझे तो डर है 14 अप्रैल से पहले इनमें से किसी ने अपने आप को काट लेना है। एहतियात करें, रमजान के मुबारक महीने में इनके पास जाने से गुरेज करें और खेल इंतहाई दिलचस्प माहौल में दाखिल हो चुका है। इफ्तारी करें, चाय पिएं और देखते जाएं कानून कैसे अपनी जगह बनाता है। अब अगर फैसला 8-0 से आ गया तो सुप्रीम कोर्ट में अकलियत अक्सरियत का फैसला भी हो जाएगा। 15 जजेस में पीडीएम कहती 9 हमारे साथ हैं, 6 चीफ जस्टिस के साथ। अब छक्का लगा दिया है बंदियाल ने, अब इन मुजरिमों को कहीं पनाह नहीं मिलनी। मीडिया खेलना ही खत्म शुद। ये मुजरिमान खुद को मुशर्रफ समझ बैठे थे। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है कि सुप्रीम कोर्ट की 3 हिदायत थी। वफाकी हुकूमत 21 अरब रुपए देगी, चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब सिक्योरिटी प्लान देंगे और सेक्रेटरी दिफा फोर्सेस की फराहमी यकीनी बनाएंगे। इसके साथ अमल दरामद का तरीकेकार दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने अफसरान को बराह रास्त तलब किया है और हकाइक मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल होना लाजमी है। अगर इलेक्शन नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट का बतौर इदारा वजूद खतरे में पड़ जाता है। तमाम इदारे और सरबराहान जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाते हैं उनको मुस्बत किरदार अदा करना होगा। तारीख में पहली दफा मुजरिम जज को कह रहे हैं कि इस्तीफा दो, जबकि जज ने ना फांसी का हुक्म दिया ना जेल का, सिर्फ इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है। इतना डर गए हैं यहाँ लोग खान साहब से और ऐसे ही डरना इनका मुकद्दर बना दिया गया है। इनका मसला इलेक्शन है, बस इलेक्शन ना हो और इनकी नाजायज हुकूमत बस ऐसे ही चलती जाए। सारे जजिस इनके कोर्ट की जेब में हो, मगर ये इनकी भूल है कि कौम सुप्रीम कोर्ट के जजिस और खान इनसे हार मान जाएंगे। ये जितना खेल रहे हैं उतना ही बेनकाब हो रहे हैं। शिकस्त इनका मुकद्दर बनेगी इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।